हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एक और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो में। तो आप सभी काफ़ी एक्साइटमेंट से मेरिटोरियस के रिजल्ट और इसकी मेरिट लिस्ट और इसके काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में जो वेट है वो कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको काफ़ी सारी जो अपडेट्स हैं या काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम आपके साथ काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा मेरिट लिस्ट के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा जो मेरिटोरियस स्कूल हैं वहाँ पर कितनी टोटल सीटें हैं, लड़कों की और लड़कियों की कितनी कितनी सीटें हैं, और क्या सेकंड थर्ड फोर्थ काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, उसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में हम आपको देंगे। सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर करेंगे। तो अगर कोई चैनल में अभी भी पहली बार आया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो जो अपडेट्स आती जाएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरिटोरियस की जो काउंसलिंग है या जो इसका शेड्यूल है वो कब तक आएगा और इसकी जो एडमिशन का प्रोसेस है वो कब से शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे बता दूं कि जो मेरिटोरियस की काउंसलिंग है उसमें सभी आपके जो डॉक्यूमेंट्स या आपके एडमिशन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हुआ होना चाहिए। तो जिसके लिए 10th क्लास का रिजल्ट जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट 10th क्लास में पास होंगे और उन्हीं को ही जो एडमिशन है वो मिलेगी। तो इसलिए आपको 10th क्लास के रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा। तो जैसे 10th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तो आपकी जो काउंसलिंग के शेड्यूल का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आपको काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। तो जब काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा तो उसमें आपको इस तरह से शेड्यूल जो है वो दिया जाएगा। तो जो भी मेरिट लिस्ट आएगी उसमें सीरियल नंबर होंगे। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए अलग अलग शेड्यूल होगा। तो यहाँ पर डेट वाइज आपको बुलाया जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है पिछले साल की। तो यहाँ पे डेट्स जो है जैसे 4 दिन दिए गए हैं। तो यहाँ पर लड़कियों के लिए जैसे एक सीरियल नंबर से लेकर 1200 सीरियल नंबर तक होंगे। इसके अलावा जो लड़के हैं वो एक सीरियल नंबर से लेकर 975 सीरियल नंबर तक होंगे। तो इससे पहले मैं आपको जो सीटें हैं वो बता देता हूं, और इसके अलावा काउंसलिंग में कितने स्टूडेंट बुलाए जाएंगे वो भी आपको बताता हूं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि 4600 सीटें जो हैं वो आपको मेरिटोरियस स्कूल में देखने को मिलेंगी, जिसमें 2875 लड़कियों की सीटें हैं और इसके अलावा 1725 जो है वो लड़के जो होंगे उनके लिए जो सीटें हैं वो होती हैं। तो पिछले साल 6 अप्रैल को एग्ज़ाम जो हुआ था उसके बाद 10 जून को ये काउंसलिंग जो थी वो शुरू हुई थी और जुलाई में इनकी जो क्लासेस हैं वो शुरू हुई थी। बट इस बार जो एग्ज़ाम है वो पहले ही ले लिया गया था, यानी कि फेब में ही एग्ज़ाम हो चुका है और रिजल्ट 9th का तो डिक्लेयर हो गया है। अब जो 11th का मेरिटोरियस का सॉरी स्कूल ऑफ एमिनेंस और मेरिटोरियस दोनों का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया है, बट अब सिर्फ 10th क्लास के रिजल्ट की वेट है। तो अब जो शेड्यूल जारी होगा तो उसमें इस तरह से आप देख सकते हैं, जो लड़कियां हैं वो 4675 तक बुलाई गई हैं। यानी कि जितनी सीटें हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2875 सीटें हैं, बट जो काउंसलिंग में स्टूडेंट बुलाए जाते हैं वो जितनी सीटें हैं उससे ज़्यादा ही बुलाए जाते हैं। क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट है एडमिशन काउंसलिंग के लिए नहीं आते हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट जो है स्कूल ऑफ एमिनेंस में एडमिशन ले लेते हैं, या किसी स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस रहता है। इसके अलावा जो लड़के हैं उनके लिए भी आप देख सकते हैं 3334 जो स्टूडेंट हैं उनको काउंसलिंग में बुलाया गया है। इसके अलावा मैं आपको जो सीटों के बारे में बता दूं कि कौन से स्कूल में कितनी सीटें आपको देखने को मिलेंगी, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको क्या क्या उस स्कूल के अकॉर्डिंग आपको सीटें जो है वो देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा अमृतसर, बठिंडा, जलंधर, लुधियाना, मोहाली और पटियाला। 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो मेरिटोरियस स्कूल हैं वहाँ पर 500 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसमें मेडिकल स्ट्रीम में 100 सीटें हैं, जिसमें 60 सीटें जो है लड़कियों के लिए और 40 सीट जो हैं वो लड़कों के लिए होंगी। इसमें भी अगर फर्दर जो है वो कैटेगरी होंगी, जैसे ओपन मेरिट के लिए कितनी सीटें हैं, इसके अलावा आटादार स्कीम के लिए कितनी सीटें हैं, वुमेन हाउस होल्ड के लिए कितनी सीटें हैं और डिसेबल्ड स्टूडेंट के लिए कितनी सीटें हैं। तो देखिए ये कैटेगरी वाइज एडमिशन मिलेगी। जो डिसेबल्ड हैं उनको डिसेबिलिटी कैटेगरी में सीटें मिलेगी, वुमेन हाउस होल्ड को वुमेन हाउस होल्ड में सीटें मिलेंगी। इसके अलावा जो आटादार स्कीम है उनको उसी में सीटें मिलेगी, और बाकी अदर जो होंगे SC BC जनरल वो सभी ओपन सीट में उनको जो एडमिशन है वो मिलेगी। इसी तरह जो मेडिकल स्ट्रीम है, नॉन मेडिकल स्ट्रीम है, उसमें 300 सीटें आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें गर्ल्स के लिए 180 और बॉयज़ के लिए 120 सीटें होंगी। इसी तरह जो कॉमर्स है उसमें 100 सीट देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉन मेडिकल में सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो होती हैं, और स्टूडेंट भी ज़्यादातर जो है नॉन मेडिकल में ही जाते हैं। अब नेक्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट अदर्स रह गई हैं या जो अदर स्कूल रह गए हैं, जैसे
फिरोजपुर, गुरदासपुर और संगरूर, 3 जो ज़िले हैं या 3 जो मेरिटोरियस स्कूल हैं, वहाँ पर भी 500 ही सीटें हैं। बट यहाँ पर कुछ जो रिजर्वेशन है वो अलग है। तो यहाँ पर भी 100 सीटें मेडिकल की हैं, 300 नॉन मेडिकल की हैं और 100 जो है वो कॉमर्स के लिए। बट यहाँ पे जो गर्ल्स के लिए सीटें हैं वो यहाँ पे 68 हैं, बॉयज़ के लिए 32 हैं। इसी तरह जो नॉन मेडिकल में वहाँ पे 189 सीटें हैं और बॉयज़ के लिए 111 है। इसी तरह जो कॉमर्स स्ट्रीम है वहाँ पर 68 है और गर्ल्स के लिए, और 32 जो है वो बॉयज़ के लिए सीटें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे जो तलवाड़ा स्कूल है, जहाँ पर सिर्फ गर्ल्स की ही एडमिशन होती है, वहाँ पर सिर्फ 100 सीट्स हैं। तो अगर हम 11th की बात करें तो मेडिकल सीट में 35 सीटें हैं। इसके अलावा नॉन मेडिकल में भी 35 है और जो कॉमर्स है वहाँ पे 30 सीट्स रहने वाली है। इसके अलावा वहाँ पर 9th क्लास में भी एडमिशन होगी और वो सिर्फ 50 सीट्स हैं वहाँ पे अवेलेबल। ओपन कैटेगरी में 35, वुमेन हाउस होल्ड में 10 सीटें हैं और डिसेबिलिटी में 5 सीटें देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही मेरिटोरियस के रिगार्डिंग मुझे ऑफिशियल अपडेट आती है काउंसलिंग के रिगार्डिंग, तो मैं आपके साथ वीडियो के जरिए अपडेट शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल अभी जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो भी जल्दी ही डिक्लेयर होने वाला है, तो उसमें पास होना जरूरी है। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप उसकी जो इंटरनेट से कॉपी है वो जरूर प्रिंट निकाल लीजिएगा। बाकी अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट रखिएगा। आधार कार्ड हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आटा दाल जो है वो अपना कार्ड तैयार रखें। वुमेन हाउस होल्ड वाले एक परफॉर्मा जो है वो अपना बनवा लें। ये आपके घर में इनकम का जो सोर्स है वो मदर के साथ ही जो सोर्स है वो चलता है घर। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी वाले हैं वो अपना डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो तैयार कर लें। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी तभी आपकी काउंसलिंग जो है वो प्रोसेस पूरा होगा, अदरवाइज आपको फर्स्ट काउंसलिंग में चांस नहीं मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ कि अगर फर्स्ट काउंसलिंग में किसी स्टूडेंट का चांस नहीं आता है या नाम नहीं आता है तो फर्दर सेकंड काउंसलिंग होती है। तो सेकंड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट रह जाते हैं उनको चांस दिया जाता है। उसके बाद एक थर्ड काउंसलिंग भी करवाई जाती है अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ काउंसलिंग भी हुई थी। तो फोर्थ काउंसलिंग में भी स्टूडेंट को एडमिशन मिली थी और मेरिट जो है वो भी काफ़ी कम गई थी। जो सोशल मीडिया पर एक मेरिट लिस्ट वायरल हुई थी तो उससे के बाद काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि हम सर हमारे जो नंबर है वो कम है या हमारा नाम उस लिस्ट में नहीं है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि वो फिर कोई भी टेंशन मत लो जब तक फाइनल ओरिजिनल या फिर ऑफिशियल जो मेरिट लिस्ट है वो नहीं आती है। तो जैसे ही वो आएगी उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपके चांस हैं नेक्स्ट काउंसलिंग में एडमिशन के लिए या नहीं है, तो वो नेक्स्ट आपको बताऊंगा। बाकी आप वेट कीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दी ही आपका सारा प्रोसेस जो है वो होगा। पिछले सालों की बात मैं करूँ तो पिछले साल जो काउंसलिंग होती है, जहाँ एडमिशन का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लंबा होता है। जुलाई में क्लासेस स्टार्ट होती हैं, बट इस बार आपकी मई में ही क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। पहले ही काउंसलिंग का सारा प्रोसेस जो है वो हो जाएगा। बाकी जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी उसके बाद एडमिशन का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, हॉस्टल में क्या सामान लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, तो उसके बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करूँगा। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।